हेलो। आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, डिफरेंशिएशन बाई ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन आज हम बताने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग जो आप वीडियो में देखे होंगे, इसके पहले जो हम डिफरेंशिएशन बता रहे थे तो वो इन्वर्स फंक्शन का था। उसमें देखिए लिखा भी, आप उसको टॉपिक देखिएगा तो लिखा हुआ होगा ड्राइवेटिव, आपका ड्राइवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन। मैम हम लोग इन्वर्स फंक्शन देख रहे थे। अब देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन यहाँ देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब यहाँ भी फंक्शन आपका इन्वर्स के फॉर्म में रहेगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन क्या है कि बाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स है और डिवाइडेड बाई साइन एक्स है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पहले क्या करेंगे। यहाँ देखिए एक चीज़ आप ये यहाँ जब आप इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ देखिए, आप इसमें आप गौर करेंगे या ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पर आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल काम ज़्यादा करना होगा। ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा, जो भी हम लोग फार्मूला या ट्रिगोनोमेट्री पढ़ें, जो भी रिजल्ट पढ़ें, इसमें मेनली आपका जो भी आइडेंटिटी का फार्मूला है, जो भी हम बेसिक फार्मूला पढ़ें वो यूज होगा। फिर ज़्यादातर आपको कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यूज हो जाएगा और उसके बाद मल्टीपुल और सम मल्टीपुल, ये कुछ चैप्टर्स का फार्मूला आप एकदम हमेशा याद रखिए। ऐसे भी कैलकुलस में देखिए, कैलकुलस पढ़ने के पहले या कैलकुलस पढ़ना आदमी को तभी चाहिए या अच्छा तभी कैलकुलस बन पाता है कि जब आपका अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री का बहुत अच्छा बेसिक, मतलब बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब अच्छा आपके पास बेस है, आप ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा अच्छे से जानते हैं तो फिर कैलकुलस में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है जितना अगर ये सब नहीं जानते हैं तो खास करके जो अभी टॉपिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं तो इसमें ट्रिको आप देखेंगे। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल के हम लोग द्वारा समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवेटिव निकालना बहुत आसान है। ड्राइवेटिव देखेंगे डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे डी बाई डी तो बहुत ही आसान होगा। जो भी हम काम करेंगे वो सब ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड काम करेंगे। जैसे आप एक क्वेश्चन का देखिए, आपको बताए थे कि एक क्वेश्चन हम देखिए लिखे हुए हैं या उसके एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए कि हमको इसी का ड्राइवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स वाई साइन एक्स का निकालना है। अब देखिए इसका डी वाई डी एक्स निकालने के पहले हम एक काम क्या करेंगे, अभी डी वाई डी एक्स नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन है, ऐसा नहीं करेंगे कि ट्रिगोन की tan, जिसे हम फार्मूला पढ़े थे ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपका बाई इक्वल टू, देखिए दिखा रहे हैं कि अगर जो tan इनवर्स एक्स होता था तो इसका हम लोग ड्राइवेटिव आप निकाले होंगे। इसका ड्राइवेटिव जब निकालते थे तो हम लोग क्या निकालते थे कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू अगर रहे तो क्या करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यही इसका ड्राइवेटिव होता है। तो हम यहाँ पर जो डायरेक्ट काम जो होता है तो ये काम हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पर हमको अगर ये फार्मूला का जो रिजल्ट है उसका यूज करेंगे तो उससे परेशानी होती है। और जब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रिलेशन है या ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन है या जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल हम जो आइडेंटिटी है या एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, जब उसको हम लोग देखते हैं कि उसको जब सॉल्व कर लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो काम जो है वो कर लेते हैं, वो कैलकुलेशन कर लेते हैं या जो भी उसको आप बोले, तब मेरा ड्राइवेटिव निकालना आसान हो जाता है। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम इसको एक्स बना लेंगे और इस रिजल्ट पर ला कर कि चलो भाई पूरा जो 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स है इसको एक्स मान लेते हैं और हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स रहेगा तो इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर और फिर ड्राइवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स का निकालेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे कि फिर आपका वहाँ पर क्या लग जाएगा, कोसेंट का रूल लग जाएगा, फिर जो आपका नीचे में स्क्वायर के फॉर्म में देखिए ये वैल्यू पूरा आ जाए, मतलब ये काम जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन, चलिए कुछ क्वेश्चन को आप निकाल भी लेंगे, लेकिन उससे बेहतर तरीका क्या बताया गया कि आप जो ट्रिगोनोमेट्रिकल यहाँ जो काम है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो कैलकुलेशन है उसको पहले कर लीजिए, आप उसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके उसके बाद डी वाई डी एक्स निकाल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो ये tan इनवर्स एक्स है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला का ही यूज करेंगे हम लोग, जितना भी रिजल्ट है उसका जिसका जहाँ जरूरत होगा यूज करेंगे हम लोग। अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का हम एक रिजल्ट पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे आप पढ़े होंगे, आप
सब मल्टीपुल में पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स का, देखिए हम जिसका जिसका आपको रिजल्ट आते जाएगा उसका हम देखिए यूज करते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे कि हम कौन सा फार्मूला देखिए यूज कर रहे हैं। तो हम चैप्टर का नाम भी बताते जाएंगे आपको कि कौन सा, तो आप जाकर देखेंगे सब मल्टीपुल में ये फार्मूला एक पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट जो होता है 2 साइन स्क्वायर आपका x/2 होता है। यही देखिए रिजल्ट होता है। इसमें प्लस का भी है और फिर आपका cos 2x का भी है। अब प्लस में भी cos 1 प्लस cos 2x का है और 1 माइनस cos 2x का, वो मल्टीपुल में, लेकिन हम लोग यूज करेंगे क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस है तो हम लोग सब मल्टीपुल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का क्या रिजल्ट है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो हम यहाँ पर इस फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 साइन स्क्वायर x/2 यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करते हैं, देखिए उसके बाद डिवाइडेड बाई, अब यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ जब इसका सब मल्टीपुल का काम किए, जब एंगल इसमें क्या किया, एंगल हाफ हो गया मतलब, तो जब एंगल इसमें हाफ हो गया तो साइन एक्स का भी देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे सब मल्टीपुल में कि साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन आपका x/2 और कॉस आपका x/2 होता है। ये भी रिजल्ट आप पढ़े होंगे, यही फार्मूला आप जानते होंगे। तो ये हो गया। तो इसमें साइन एक्स की जगह पर हम ये बैठा देते हैं, क्या बैठा देते हैं 2 साइन x/2 कर देते हैं और कॉस आपका x/2 कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हम देखिए क्या किए, अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला जो था उसको हम पुट कर दिए, कुछ नहीं किए, फार्मूला था, फार्मूला को हम बैठा दिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा उसको काट कर हटा देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ से 2 से 2 कट जा रहा है, काट देते हैं। एक साइन x/2 है और यहाँ स्क्वायर है तो एक आपका कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो बचे तो रिजल्ट हमको क्या मिला, तो यहाँ से देखिए रिजल्ट हमको मिला। तो यहाँ से देखिए जब इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व किए तो हमको मिल गया tan इनवर्स, ये तो रहेगा ही आपका tan इनवर्स, और ऊपर में क्या बचा हुआ आपको साइन x/2, एक कट गया था एक बच गया था, और नीचे क्या बच गया आपको साइन x/2 कट गया, बचा हमको कॉस आपका x/2, ये देखिए आपको बच गया। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो खाली यहाँ एंगल x/2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसी आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan x/2, क्योंकि साइन x/2 बाई कॉस x/2 tan x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं tan x/2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप पढ़े होंगे कि रिजल्ट होता है, देखिए इन्वर्स ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे, तो इसी का हम यहाँ पर देखिए यूज करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ हमको क्या मिल गया, तो देखिए tan ट्रिकोमेट्री में एक रिजल्ट पढ़े होंगे, वो देखिए क्या है, वो आपका होगा कि tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan x पढ़े होंगे, यहाँ पर एंगल यहाँ पर tan x रहता है, tan x इस तरह से कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है x होता है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan x/2, तो यहाँ पर बाई इक्वल टू हमको देखिए क्या मिल गया x/2 मिल गया। बस अब इसी का हमको डेरिवेटिव निकाल देना है, डिफरेंशिएशन जो निकालना है dy/dx इक्वल टू इसी का निकालना है। तो अगर हम dy/dx निकालें, देखिए y बराबर मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जितना काम करना था वो कर दिए। अब dy/dx इक्वल टू निकालेंगे तो x/2 का क्या होगा, x का 1 होता है 1/2 रह जाएगा, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए क्या कितना आसान हो गया, अगर हम थोड़ा सा इसमें ट्रिकोमेट्रिकल जो काम था वो कर दिए तो मेरा डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान हो गया। तो इसे देखिए इसमें होता क्या है कि जितना भी आपका ट्रिकोमेट्रिकल रिजल्ट है जो भी आप पढ़े हैं वो सारा का सारा आपको एकदम याद होना चाहिए, कि जहाँ क्वेश्चन इस टाइप के देखे ऐसे तो हमेशा याद रहना चाहिए, वो सब जगह सभी जगह काम देगा आपको, ट्रिकोमेट्री में तो काम देगा ही, कुछ अलजबरा में भी कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ तहाँ यूज आता है उसका भी काम देगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, फिजिक्स में है, फिर आपका कैलकुलस में तो कैलकुलस है ही है, ट्रिकोमेट्री अपने आप में ट्रिकोमेट्री है।
तो ये ट्रिकोमेट्री का सारा रिजल्ट एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तोता ऐसा उसको याद कर कर रखिए, जब एकदम जहाँ यूज पड़े, क्योंकि जब फार्मूला आपका सारा का सारा याद रहेगा तो आप खुद क्वेश्चन को देखिएगा तो आपके माइंड में खुद उसका एक विजन बनेगा कि चलो हाँ ये काम करके इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये चीज़ इसमें ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 1 था, और इसी को हम लोग बोल रहे थे कि डिफ्रेंसिएशन निकालना है, ट्रिकोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हम तो क्या किए, कुछ ट्रिकोमेट्री का फार्मूला पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, उसके बाद लास्ट में डेरिवेटिव निकाल दिए, ठीक है। चलिए इस ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बाई इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई में डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका भी 2 है। देखिए इसमें भी हम वही काम करेंगे, एक क्वेश्चन और भी इसी टाइप का लिए हैं। देखिए इसमें भी हम लोग यही काम करेंगे कि इसमें भी कुछ हम लोग ट्रिकोमेट्रिकल जो हम लोग सॉल्विंग होता है वो करेंगे, अब उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करके dy/dx निकाल देंगे। तो यहाँ भी देखिए हम यही काम करेंगे। इसमें करना क्या होगा, अब देखिए साइन tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स का कोई रिजल्ट नहीं है अगर देखा जाए। एक बात और होता है क्या, इसमें हमेशा हम ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि अगर tan इनवर्स अगर यहाँ दिया हुआ तो हमको tan थीटा ही चाहिए, मतलब tan x चाहिए। साइन है तो साइन चाहिए, मतलब साइन इनवर्स है तो हमको साइन x मिलना चाहिए सॉल्व करने के बाद। अगर cos है तो cos, अगर cos इनवर्स है तो cos ही चाहिए। तब ये जो मेरा रिजल्ट है ट्रिकोमेट्रिकल में, जो हम ट्रिकोमेट्री में पढ़े हैं कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, अब tan इनवर्स tan x इक्वल टू भी x ही होता है। तो ये रिजल्ट का हमने यूज करेंगे और कुछ और भी रिजल्ट यूज करेंगे, लेकिन ये सब भी हम ध्यान में रखेंगे कि tan इनवर्स है तो हमको उसको tan ही बनाना है। ऐसा नहीं कि इसको हम कुछ और बना देंगे तो फिर नहीं निकलेगा, तो फिर परेशानी हो जाती है, फिर काम नहीं होगा आपका। तो हम इसमें सॉल्व करेंगे तो चीज़ ध्यान में रखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है, क्या फार्मूला पुट करना, सूटेबल जो फार्मूला वो पुट करना है कि उससे पहले कुछ और करना पड़ेगा और तब जाके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ठीक है। तो बाई इक्वल टू देखिए क्या है, tan इनवर्स x है और cos x माइनस साइन x है। और उसके बाद हमको दिया है कि क्वेश्चन में कि आपका क्या है, cos x प्लस साइन x है। देखिए तो एक बार फिर चाहे तुम क्वेश्चन को उतार सकते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं, हम ये सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि बाई इक्वल टू tan इनवर्स x है, cos x माइनस साइन cos प्लस साइन x है। अब देखिए इसमें हम लोग काम करेंगे क्या कि क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि बाई इक्वल टू आपका tan इनवर्स, क्योंकि आप लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन पहले लिख लें उसके बाद ही बनाएं, हम यहाँ बना दें तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में पहले क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन दिखाना चाहिए। तो ये साइन एक्स है डिवाइड बाई आपका क्या है cos x है, अब प्लस यहाँ पर आपका साइन x है, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हम कब करेंगे क्या कि सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ इसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला अभी कोई फिलहाल नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग cos x से डिवाइड कर देंगे। ऐसा आप लोग काम किए होंगे, ऐसा आप काम आइडेंटिटी जब बना रहे होंगे तो ऐसा काम किए होंगे, ट्रिकोमेट्रिकल जब आइडेंटिटी प्रूव करते हैं तो ये काम करते हैं हम लोग। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे कि यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पर हम साइन और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसे डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, ऐसे लिख दीजिए, या डिवाइडिंग बाई कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई कर लीजिए, या ऑन डिवाइडिंग में लिख सकते हैं, डिवाइडिंग जो भी सूटेबल आपको लगे। डिवाइडिंग इसमें न्यूमरेटर, ये चीज़ इंडिकेट करना जरूरी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आपका हो जाएगा cos x, बाई cos x आप कर दीजिए इसको cos x से, cos x से बी गेट। अब देखिए हम यही काम इसमें करेंगे। देखिए अब इसको डिवाइड कर देंगे तो करेंगे क्या, देखिए इसमें करना हमको ये होगा कि बाई इक्वल टू दिया हुआ है तो इसमें करेंगे tan इनवर्स। अब देखिए तो न्यूमरेटर में भी करना है, तो न्यूमरेटर में किससे डिवाइड करना है तो cos x से। तो पहले लिख देते हैं एक बार कि cos x, यहाँ पर cos है c है,
तो ये हो जाएगा सी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाई किससे कर रहे हैं हम लोग, कॉस एक्स से, तो कॉस एक्स से कर देते हैं। अब फिर पूरे का डिवाइड है, फिर आपका क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, यही है। चलिए, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, कॉस एक्स से कर रहे हैं, तो यहाँ भी कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। अब पूरा ब्रैकेट जो है बंद कर देते हैं, यही ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि टैन इनवर्स है, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग कर लेंगे कि कॉस सेपरेट सेपरेट कर लेंगे इसको, कॉस एक्स वाई ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई आपका कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए फिर एलसीएम लेंगे तो आपको वही मिलेगा, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप लोग काम किए होंगे या नहीं किए होंगे। तो देखिए फिर एलसीएम लेंगे तो कॉस एक्स ही मिलेगा, अब फिर डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वही हमको इससे मिलना है, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। यहाँ भी देखिए क्या है आपका कॉस एक्स है डिवाइड बाई कॉस एक्स, यहाँ भी अलग अलग कर लेंगे। अब प्लस हो जाएगा कॉस एक्स है, अब प्लस हो जाएगा आपका, फिर यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स और डिवाइड बाई कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, ये आपका कॉस एक्स है। यहाँ से आपको मिलेगा कॉस एक्स, ठीक है। चलिए यही काम इसमें हमको करना था। अब देखिए इसमें एक देख रहे हैं कि कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, यहाँ एक कट जाएगा और यहाँ ये कट जाएगा। देखिए अब बचेगा क्या, हमको क्या मिला रिजल्ट यहाँ से, देखिए क्या हमको बचा। तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि हमको जो मिल रहा है वो टैन इनवर्स। अब देखिए यहाँ तो 1 हो जाएगा, अब माइनस साइन वाई मैंने साइन एक्स वाई कॉस एक्स, ये हो जाएगा टैन एक्स, आपका टैन एक्स हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, अब 1 प्लस ये हो जाएगा आपका टैन एक्स हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका मिलेगा टैन एक्स। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट यूज करेंगे, कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, तो इसमें पढ़े हुए कंपाउंड एंगल में जहाँ सम और डिफरेंस बताया गया टैन ए माइनस बी का फार्मूला। देखिए टैन ए माइनस बी का फार्मूला पढ़े हुए कंपाउंड एंगल में कि टैन ए माइनस बी क्या होता है, तो ये ए माइनस बी इक्वल टू पढ़े होंगे टैन ए टैन बी, मतलब टैन ए माइनस टैन बी, टैन ए माइनस टैन बी, ये आप लोग पर रिजल्ट देखे ही होंगे, ये हो जाएगा टैन बी और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन ए टैन बी। यही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, टैन ए और टैन बी, यही रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे कि यहाँ पर जो रिजल्ट है इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक काम तो कर सकते हैं ना, देखिए टैन इनवर्स है, तो ये आप टैन इनवर्स। अब देखिए एक हम जानते हैं कि यहाँ पर टैन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ तो लिख सकते हैं कि टैन, देखिए लिखना जरूरी नहीं है लेकिन आपको लिख के दिखा देते हैं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं टैन पाई बाई 4, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा आपका टैन एक्स, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाई हो जाएगा, यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि टैन आपका 1 का जगह पर बैठा देंगे पाई बाई 4। अगर टैन एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि प्लस टैन आपका पाई बाई 4 और टैन एक्स कर देते हैं, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टैन एक्स को, तो टैन एक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को तो वैल्यू वही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने वैल्यू में चेंजिंग नहीं आता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर जगह नहीं यहाँ बनाए थे, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि बाई इक्वल टू जो वैल्यू हमको मिला है, तो बाई इक्वल टू वैल्यू क्या हमको मिला, देखिए तो बाई इक्वल टू आपको मिल गया। अब देखिए इस रिजल्ट का आप यूज़ कर लीजिए, बाई इक्वल टू हमको मिल गया टैन इनवर्स, आइए क्या हो जाएगा
tan क्या होगा, tan A tan B, इसी को पाई बाई 4 को ये मान लेते हैं, tan x को B मान लेते हैं, तो tan A tan B और tan A प्लस tan A tan B, ये हो गया। अच्छा, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो पहले लिख दिए थे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका tan इन, ये हो जाएगा tan आपका A माइनस बी, तो A क्या है मेरा पाई बाई 4 है, अब B मेरा क्या है, तो x है। तो अब देखिए फिर यही बोला, तो आपके जो फार्मूला यूज करें tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 4, जो एंगल है खाली लिख देना है, तो पाई बाई 4 माइनस आपका x हो गया। तो यही देखिए आपको वैल्यू मिलने वाला है, ये हो गया क्या पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, पाई बाई 4 माइनस एक्स आपको मिला। देखिए यही हमको वैल्यू यहाँ से रिजल्ट जो था हमको मिला। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो अगर डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा, डी वाई अगर हम डी एक्स निकालते हैं तो डी वाई डी एक्स क्या, कांस्टेंट का आपको जीरो होता है, कांस्टेंट का ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो और एक्स का 1 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका डेरिवेटिव हमको -1 मिल गया, तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए तो इस तरह से हम लोग देखिए ट्रिगोमेट्रिकल हम जब रिजल्ट यूज किए तो ये डेरिवेटिव निकालना कितना आसान हो गया। तो इसीलिए हम देखिए पहले ही बता रहे थे कि ट्रिगोमेट्रिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा कहिए तो टूल है। एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, खाली हाँ ये जहाँ पर जिस रिजल्ट का सूटेबल आप अगर वो काम कर देते हैं कि जहाँ पर यही रिजल्ट की ज़रूरत है, आपका एप्लीकेशन माइंड काम कर गया, तो ये सबसे अच्छा एक टूल है समझिए, और इससे हम लोग अपना काम कर लेते हैं। और इसी को हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है कि देखते हैं डेरिवेटिव एक लाइन में निकल जाता है, जो कि बहुत अभी डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता। देखिए यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स है, तो पाई बाई 4 कांस्टेंट है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि उसमें तो एक्स है नहीं। अब माइनस एक्स का 1 होता है, तो -1 हो गया, तो हमको वैल्यू क्या मिल गया, 0 -1 इसका रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं और इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हैं कि बाई इक्वल टू tan इनवर्स क्या है cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे कुछ कारण है, क्योंकि आपको एक चीज़ और नया दिखाना है कि भाई कि कैसे हम लोग ये ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट होता है या कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम आपके पहले बोले थे कि जब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे या हम लोग जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम इसमें कुछ ट्रिगोमेट्रिकल कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं या सॉल्व इसको कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग फिर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बाई इक्वल टू ये क्या दिया हुआ tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है ये क्या है cos x है, ठीक है, cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन आपका x है, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ देखिए कि cos x का जो रिजल्ट होता है आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे सब मल्टीपोल में कि cos x का देखिए जो रिजल्ट है अगर आप याद होगा तो cos x इक्वल टू होता है आपका 2 cos स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 -1 होता है, -1, यही देखिए रिजल्ट है इसका -1। तो ये रिजल्ट हमको यहाँ पर नहीं पुट करना चाहते हैं हम, क्योंकि अगर ये रिजल्ट पुट कर देंगे तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत परेशानी है, फिर नहीं संभव नहीं है, फिर हम उसको tan में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसमें करें क्या है, तो cos x का अगर ये रिजल्ट नहीं पुट करें तो फिर और cos x का रिजल्ट क्या है और कौन सा हम रिजल्ट पुट करें। फिर एक दूसरी बात नीचे जब आते हैं तो देखते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसका भी 1 प्लस साइन एक्स का कोई रिजल्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो हमको अगर जो tan में इसको हम tan में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यही चाहते हैं, ये नहीं करेंगे कि 1 का बैठा देंगे। एक होता है कि मान लीजिए 1 का वैल्यू जो होता है साइन स्क्वायर, हम लोग पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मान लीजिए हम साइन एक्स का फॉर्मूला बैठा दें कि साइन एक्स का क्या होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और 1 का फॉर्मूला बैठा दें हम क्या
कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और इसका हम पूरा होल स्क्वायर बना दें, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके हम होल स्क्वायर बना दें, तो वो भी हमारे लिए सूटेबल काम नहीं होगा। मैंने वो भी करेंगे तो मैंने उस विकल्प बता रहे हैं कि हमको मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं कि इसको हम चाहें तो साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बना दे और कॉस एक्स का रिजल्ट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और -1 पुट कर दे, तो उससे हमको मिलेगा क्या? जहां हमको जाना है या जहां हम तो सॉल्व करना चाहते हैं वो हमसे नहीं होने वाला है, फिर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि फिर वो सॉल्व होगा ही नहीं। तो यह करें क्या? देखिए, तो इसमें हम ट्रिकोमेट्री का ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई हम नया काम करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया काम हम करेंगे, हम ट्रिकोमेट्री का ही रिजल्ट यूज करेंगे और यूज करके, लेकिन हाँ जो सूटेबल काम है, जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, जो हमारे लिए आसान काम होगा, हम वो करेंगे कि जो कि मतलब एक मतलब विजन दिखाई पड़ते रहे कि अच्छा इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। देखिए इसमें करेंगे क्या हम, तो यहाँ देखिए एक पढ़े थे हम लोग कि कॉस एक्स और साइन एक्स का हम ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़े थे, वही देखिए हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो हम लोग पढ़े थे कि पाई बाई अब पढ़े थे कि माइनस एक्स एंगल का, कि माइनस एंगल एक्स है तो साइन एक्स क्या होता है -6 हो जाता है आपका। देखिए ये सब जो रिजल्ट आप यूज किए होंगे, देखिए वही दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम सभी फंक्शन में पढ़े थे कि साइन है और एंगल माइनस है तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, कॉस में प्लस ही रह जाता है, पॉजिटिव। तो इसी प्रकार से और भी पढ़े थे। और क्या पढ़े थे हम लोग? ये भी पढ़े थे कि अगर जो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर जो हम पढ़े थे कि अगर यहाँ पर देखिए एंगल जो है, मान लीजिए साइन है आपका, ठीक है, साइन है अब पाई बाई टू अब -x है, तो हम ये पढ़े थे कि ये जो रिजल्ट होता है वो कॉस एक्स होता है। तो यही सब रिजल्ट का हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये नहीं कि हमका आपको यही वैल्यू पुट करना है, आपको एक समझा रहे हैं कि देखिए यही सब रिजल्ट जो हम लोग फंक्शन में पढ़े थे उसी रिजल्ट का हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए क्या होता है कि अगर साइन पाई बाई टू -x कॉस होता है, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि कॉस पाई बाई टू, जो कॉस पाई बाई टू जो होता है तो वो साइन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें कि यहाँ पर क्या है, साइन पाई बाई टू -x इक्वल टू क्या होता है, कॉस x होता है। तो कॉस के जगह पर ये पुट कर दे तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर पुट करना थी। इस रिजल्ट का कोई जरूरी नहीं था, आपको याद दिलाए थे हम, ये रिजल्ट का यहाँ पर जरूरी नहीं है। अब देखिए साइन क्या है, पाई बाई टू -x इक्वल टू कॉस x होता है, तो कॉस की जगह पर हम यही रिजल्ट यूज कर देते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? तो हम ये कर देते हैं कि साइन ये रिजल्ट की यहाँ पर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा साइन आपका पाई बाई टू और -x कर देते हैं। देखिए ये काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब फिर डिवाइडेड बाई नीचे आते हैं, तो यहाँ देखिए क्या आपका साइन x है, तो इसी तरह का रिजल्ट यहाँ भी यूज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये कॉस में अगर कॉस अगर हम कर दें, सेम रिजल्ट का यूज कर दें, अगर कॉस पाई बाई टू अब -x करते हैं तो ये बन जाता है मेरा साइन x बन जाता है। मतलब इसमें हम यही लिख दें, इसमें हम देखिए ये काम कर ले कि कॉस अगर जो पाई बाई टू -x कर दें तो ये बन जाएगा क्या, मेरा बन जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा साइन x हो जाएगा। कॉस आपका पाई बाई टू -x क्या बन जाएगा, साइन x हो जाएगा। देखिए तो हम यही रिजल्ट का यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। उसका कारण है कि रिजल्ट का जब यूज करेंगे तो इससे हमको फ़ायदा होगा, इसीलिए हम यूज करना चाह रहे हैं कि इससे मेरा क्या होगा कि मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा, इसीलिए यूज किया। अब देखिए इससे क्या होगा, अब आगे जब बढ़ेंगे तो ये लिखिए tan इनवर्स। अब देखिए तो काम तो हम कर दिए, तो ये tan इनवर्स हो जाएगा और साइन पाई बाई टू -x इक्वल टू क्या होगा। तो अब देखिए एक फार्मूला हम लोग सब मल्टीपुल में पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे कि साइन x इक्वल टू पढ़े थे, साइन x इक्वल टू 2 साइन x बाई टू पढ़े थे, 2 साइन x बाई टू, और क्या पढ़े थे, कॉस आपका क्या था, x बाई टू था। तो यही रिजल्ट का हम यूज करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि साइन है और ये पाई बाई टू -x है, इसको हम x की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब इसे x समझ लेते हैं और जो रिजल्ट है वो बैठा देते हैं। तो tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब साइन पाई बाई टू -x इसी पर रिजल्ट बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा
और साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/2 है। तो यहाँ पर एंगल मेरा क्या चल रहा है, पाई/, देखिए 2 है आपका, ठीक है। एंगल मेरा क्या है, पाई/2 है। अब -x होता है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड/2 करना पड़ेगा। देखिए ये आपका यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को हम चेंज कर देते हैं फिर से। देखिए ये कर लीजिए। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉस x/2 होता है। तो फिर यहाँ भी करना पड़ेगा, कॉस आपको पाई/2 -x हो जाएगा। अब बाई आपको 2 करना पड़ेगा। ये काम हमको यहाँ पर देखिए करना पड़ेगा। चलिए ये तो ऊपर वाला काम किए। अब नीचे आइए। अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस पाई/2 -x है। तो 1 प्लस कॉस x का एक रिजल्ट देखिए हम लोग तुरंत यूज किए थे, वही रिजल्ट का यहाँ प्लस में यूज करेंगे। 1 प्लस कॉस x का है, तो 1 प्लस कॉस का अभी माइनस का यूज किए थे। तो 1 प्लस कॉस का रिजल्ट आपका होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। इसका भी यही होता है 2 आपका कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। तो इसका 1 प्लस कॉस, तो x की जगह पाई/2 -x है, तो हम यहाँ पर एंगल यही यूज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो ये हो जाएगा आपका पाई/2। अब माइनस हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x और /2 करना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमको यहाँ से देखिए मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए फार्मूला हम लोग पुट कर दिए। अब इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ पर 2 को हटा दीजिए आप यहाँ पर से। देखिए यहाँ पर 2 से 2 तो हटा देते हैं, तो 2 2 कट गया। अब देखिए एक चीज़ हम करते क्या है कि x/2 जो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। चाहते तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन थोड़ा सा देखिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्या आपको मिलने वाला है, देखिए ऊपर में आपको दो खत्म हो गया, तो यहाँ मिलेगा साइन आपका। अब देखिए पाई/2 -x है, तो 2 से डिवाइड है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब ये है कि पाई/2 और डिवाइड 2 कर देते हैं। अब माइनस फिर यहाँ क्या कर देते हैं, x/2 कर देते हैं। इतना हम ये काम तो कर सकते हैं। फिर LCM लेंगे तो फिर हमको वही मिलेगा। यहाँ भी देखिए वही काम करते हैं, कॉस आपका, फिर क्या करते हैं पाई/2 और माइनस यहाँ पर देखिए बाय डिवाइड 2 कर दीजिए, और यहाँ भाई आप x/2 कर दीजिए। ये कर लीजिए नीचे। देखिए तब ये काम कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब देखिए यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से अब देखिए tan इनवर्स हो जाएगा। और ये देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा। साइन देखिए ये पाई/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो पाई/4 मिलेगा, x - x/2 मिलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा। कॉस यहाँ से भी मिल जाएगा पाई/4 और -x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि cos पाई/4 -x/2 यहाँ स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। देखिए बचा क्या हमको, एक बचा हमको tan इनवर्स साइन पाई/4 और -x/2 ये बचा। ये 2 है आपका, और नीचे बच गया मेरा क्या है, cos आपका पाई/4 और